जिस हिसाब से अभी कांग्रेस प्रदेश की राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नया सगुफा छोड़ा है, हमारी पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई नाम से रसोई चलाई हुई थी, सभी को खाना मिलता था। आज इस बात का मैं बहुत ही ताज्जुब मानता हूँ कि एक लिमिट होती है कि भगवान के नाम पे भी, पहली बात मैं बताऊँ 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 70 साल बाद में हमें सिद्ध करना पड़वाया कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे, महाराजा दशरथ के पुत्र थे। कौन नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी 70 साल इस कांग्रेस शासन को देखते देखते यहाँ हुए, तब जाके सिद्ध कर पाए हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, इस बात के लिए मैं खुशी मनाता हूँ। उसके बाद में कौन नहीं जानता कि जब जब भी धरती पे पैदा हुए हैं, जब जब भी अन्याय और अत्याचार बढ़े हैं, तब तब भी किसी न किसी रूप में भगवान को अपना स्वरूप में बदल कर और इस धरती पे पैदा होना पड़ा है। आज हम ये बात कह सकते हैं कि पहले अगर हम देखें तो कृष्ण और बलराम के रूप में इस धरती पे पैदा हुए और कंस जैसे अत्याचारियों को नाश करते हुए इस धरती को, देवताओं को एक संपन्नता दिलवाई थी, उनको मुक्त कराया था। और उसी के बाद में देखा जाए तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों इस धरती पे पैदा हुए थे, तब उन्होंने इस बात को दिया कि इन सबको खत्म करते हुए और अन्याय अत्याचार रावण जैसे को खत्म करते हुए तब जाके धरती को मुक्त किया था पापों से। आज भी अगर हम उसी रूप में देखते हैं तो ये में कोई दोहराई की बात नहीं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते नहीं कहूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी की तरह ये बात कहूँ तो मैं कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि इस धरती के ऊपर जिस हिसाब से अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, उन सबको रोकने के लिए आज उसी रूप में फिर हमें नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी दोनों भाई के रूप में हमें मिले हैं। और उन्हीं के रूप में अगर हम देखें तो आज धरती के ऊपर से अन्याय अत्याचार खत्म होते जा रहे हैं और उन्होंने इस आम जनता को 135 करोड़ लोगों को भारतीय लोगों को एक संपन्नता दिलवाई है, उनको अधिकार दिलवाया है। और आज हम ये देखते जा रहे हैं कि जिस हिसाब से कांग्रेस ने करीब 60 साल इस देश में शासन किया था, आज हम कई बार देखते हैं कि एक हस्तिनापुर जिसे आपको याद आती है कि आज गांधी परिवार इस कांग्रेस के लिए हस्तिनापुर है। अगर हस्तिनापुर की आन बान शान के लिए सबको लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये माध्यम बता दूं कि इसी हस्तिनापुर की लड़ाई में पितामह भीष्म जैसे भी थे। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस में सभी आदमी आम नहीं है, कांग्रेस में भी ऐसे पितामह भीम जैसे बैठे हैं, लेकिन वो अन्याय अत्याचार को देख रहे हैं। जिस हिसाब से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और खुद पितामह भीष्म साक्षात भगवान का रूप थे, लेकिन उनको सब कुछ पता हुआ फिर भी वो बर्दाश्त करते रहे, अपनी वहीं मुट्ठी में रोड़ते रहे। ऐसे अगर आज भी हम देखते हैं तो कोई ना कोई उनमें भी कोई ना कोई ऐसे कहीं न कहीं देवता रूपी आदमी हैं, लेकिन फिर भी उस हस्तिनापुर के बचाव के लिए वो आज सब कुछ देखते जा रहे हैं। अभी राजस्थान प्रदेश के अंदर में जिस हिसाब का एक वातावरण बदला है, उस वातावरण में मैं देखता जा रहा हूँ कि कहीं न कहीं द्रौपदी चीरहरण होने जा रहा है और उसमें शुरुआत हो चुकी है। आज भी हम ये बात कह सकते हैं कि जब आम जनता ने जिस हिसाब से इनको सम्मान दिया था, जिस देश ने सम्मान दिया था, उस सम्मान को बखूबी नहीं निभाया। उसके बावजूद भी 370 और 35A को हटाकर नंद भाई मोदी ने वो अमित शाह भाई साहब ने लोकसभा के अंदर में वो फैसला लिया जो कभी ले नहीं सकते थे। उसके बाद में भी अगर मैं कहूँ कि पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट होने के नाते, एनडीए की गवर्नमेंट होने के नाते, उन्होंने सेना को सम्मान देने का, एक सैनिक के पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने का काम किया था। अगर आज मैं कहूं कि सैनिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने आप 1 रैंक 1 पेंशन देकर पूरे सैनिकों का सम्मान बढ़ाया है। अगर मैं इस बात को भी कहूँ कि इसमें कोई दो बड़ाई की बात नहीं कि इस देश के ऊपर जिस हिसाब की कई चीज़ें ऐसी लादी जा रही थी कि जो नहीं होनी चाहिए थी, उन सबको मुक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वो आज छाप छोड़ी है कि जो आदमी आम आदमी काम नहीं कर सकता था वो इन्होंने करके दिखाया है। अभी आज मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से अन्नपूर्णा माता को कौन नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन नहीं जानता, माँ भगवती को कौन नहीं जानता, माँ गौरी को कौन नहीं जानता। उस अन्नपूर्णा को माता मानते हुए खुद शिव भगवान ने उनसे भिक्षा मांगी थी और उनको देते हुए खुद अन्नपूर्णा गौरी माँ खुद अन्नपूर्णा थी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में उनका नाम अन्नपूर्णा रसोई रखा था। आज अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस की पार्टी ने वो नाम को फिर बदलकर इंदिरा रसोई रख दिया। मैं मानता हूँ कि आप हस्तिनापुर के
प्रति तो समर्पित हो, लेकिन कम से कम किसी भगवान को मानने के लिए तैयार हो जाओ। राम के मंदिर के लिए खुद कपिल सिब्बल में बहुत सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने खुद ने कांग्रेस शासन में कहा कि 2019 के बाद की जन सुनवाई करो, इसके बाद में इसकी सुनवाई कर लेना, वहाँ तक टाल दो। तब भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस बात की कोई जल्दी नहीं है, हम तो ये बात चाहते हैं कि न्याय मिले, और वो न्याय हमें उसके बाद में मिला, और उसके बाद में 2/3 बहुमत हमें भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को मिला। आज भी मैं एक बात कहता हूँ कि अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलने के पहले आपको कम से कम ये तो सोच लेना होता है कि अन्नपूर्णा नहीं रखते थे तो माँ गौरी पार्वती नहीं रखते थे तो माँ लक्ष्मी का रूप रख देते, माँ सरस्वती रख देते, तो अभी हम मान लेते। इन ताजुबी बात ये कि उस बात इंदिरा गांधी कोई वो नहीं थी, इंदिरा गांधी भी एक बहुत अच्छी प्रधानमंत्री रही है। जब इंदिरा गांधी बोलती थी तो रास्ते शून्य हो जाते थे, इनमें कोई दोहराई की बात नहीं। एक बहुत ही मुकम्मल प्रधानमंत्री रही हैं और पूरे विश्व में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस आपके चीन जैसे देश को आज कहना पड़ रहा है कि 1962 का भारत नहीं है, आज अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे सम्मान में बराबर खड़ा हो गया, रूस जैसा देश हमारे सम्मान खड़ा हो गया, जापान जैसा देश सम्मान खड़ा हो गया। आज चीन को 3 बार सोचना पड़ रहा है कि अपनी सेना को पीछे हटाना ही उनकी मजबूरी बन गई है। आज ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो एक भारतीय माननीय प्रधानमंत्री ने वो अमित छाप छोड़ी है कि जो आज से पहले कभी भी धरती को नहीं कर सकता था। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारे कभी पूर्व के सभापति महोदय लक्ष्मी जैन जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय राजेंद्र पुराण जी ने, हमारे महामंत्री विष्णु जी ने अभी रसोई के ऊपर जिक्र किया था। इसे कोरोना काल के दौरान में मैं माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस था तब से रसोई चालू की है, और उसमें दोनों हॉस्पिटल हमने गोद लिए हुए हैं। दोनों हॉस्पिटल के अंदर में कितने भी लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, चाहे कोई एक्सीडेंट का केस हो, कोई जन्म शिशु बच्चे के पैदाइश की बात हो, जितने भी लोग आते हैं उन सबको हम फ्री खाना देते हैं, कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं करते। हम जितने भी चौराहों पे जितने भी गरीब मजदूर सुबह काम पे जाते हैं उन सबको फ्री खाना हमारे कार्यकर्ता बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज इस बात में लगा हुआ है, हमारे घर के ऊपर हजारों लोग आते हैं सुबह, जो आदमी भी औरतें भी सब आते हैं, सब खाना लेके जाते हैं। हम ये बात चाहते हैं कि वो कोई सांसद कोच नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं चाहता हूँ जितना कुछ हो जाए, जितना ही जनता के समर्पित हो जाए उतना ही मेरा अपना होगा, नहीं तो बाकी सब स्वार्थ माना जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर में भी और अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर में भी जितना गरीब आदमी की मदद हो सकती हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सकती हो। तो मैं आज पुनः आप सबको इस बात के लिए कहूँगा कि हस्तिनापुर को मानते हुए आप उसके साथ तो बंधे रहो, उसकी रक्षा तो करते रहो, लेकिन इस द्रौपदी चीरहरण को बचाइए। आगे राजस्थान के अंदर में जो द्रौपदी चीरहरण होने जा रहा है उससे मैं और मेरा समाज बहुत दुखी है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि भगवान देव महाराज आपकी कृपा करें और वो रक्षा करें ताकि किसी तरह से भी द्रौपदी चीरहरण ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।